रियल सीखो में एक नया चैप्टर आपके लिए आपकी मदद करेगा कि जब पार्टी लेजर नेम फील्ड में आप कोई एंट्री करते हैं तो उसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। और आपको जान करके बड़ा सरप्राइज होगा कि ये पूरा कोड सिर्फ 2 लाइन में तैयार हो गया है। तो मैं आपको वो 2 लाइनें दिखा देता हूँ जिससे आप भी ऐसा कंट्रोल कर पाओ या डायनेमिक फॉर्मेटिंग कर पाए जब आप कोई नया फॉर्म रिपोर्ट तैयार कर रहे हो। तो सीधे नोटपैड पर चलते हैं और वहाँ पर हम इसकी एंट्री कर देते हैं। आप चाहें तो डेवलपर पे भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्या काम किया, एक छोटा सा काम कि यहाँ ब्रैकेट शुरू किया, हैश लगाया, और हैश एक मॉडिफायर होता है, आप जानते हैं, हमारे पिछले सेशन में भी पढ़ाया गया था और लास्ट 2 वीडियो में यही चीज़ बताई गई थी। फील्ड का चुनाव करते हैं ताकि हम एक खास फील्ड को बदल पाए। अब फील्ड का नाम लिया मैंने ई का मतलब हो गया एक्सपोर्ट, और आई का मतलब हो गया इनवॉइस, इसलिए हम इसको शॉर्ट में कहते हैं EI, एक्सपोर्ट इनवॉइस। और हम यहाँ पर लेते हैं कंसाइनिंग। ध्यान देना है आपको एक बात का कि ये जो एक्सपोर्ट इनवॉइस कंसाइनिंग है वो पार्टी लेजर का नेम वाला जो फील्ड होता है वहाँ पर काम करता है। आपने अभी जो रेड कलर में देखा हमारी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसी जगह को हम कहते हैं टैली के अंदर डिफ़ॉल्ट इसका एक नाम है ऊपर यहाँ पर, वो है आपका एक्सपोर्ट इनवॉइस कंसाइनी, और ये एक फील्ड होती है, हमने इसका इस्तेमाल करना होता है। तो चलिए वापस इसी टॉपिक पर आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है हमारे लिए। एक लाइन तो आपकी कंप्लीट हो गई यहाँ पर। अब दूसरी लाइन में आपको क्या लिखना है वो ध्यान दीजिए, दैट इज बैकग्राउंड, BACKGROUND। और बैकग्राउंड में मैंने यहाँ पर लिख डाला इफ़। एक हम इफ़ का फॉर्मूला लगा रहे हैं, इफ़ और एल्स का, ताकि यहाँ पर डायनेमिक फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया जा सके। दैट मीन्स कि आपको कलर में बदलाव करना है। अगर कंडीशन मैच करे, ट्रू हो जाए तो रेड कलर, और ना मैच हो तो ग्रे कलर कर दे। तो मैंने यहाँ पर लिया इफ और लगाए $2, क्योंकि इंटरनल जो फील्ड का वैल्यू है उसमें बदलाव करने जा रहे हैं, तो $, का हमने इस्तेमाल किया। लिखा इसे इज एम्प्टी। यहाँ पर आई को कैपिटल किया गया, ई को कैपिटल किया गया। इसका मतलब है कि ये केस में हम जब 2 अलग अलग वर्ड लिख रहे हैं तो वहाँ पर हम इसको कैपिटल में लिख देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर स्पेस भी दे सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए कोड की लेंथ को बढ़ाएगा, इसलिए हमने आई और ई कैपिटल करके इसको बता दिया कि ये इज एम्प्टी नहीं है, इज एम्प्टी है। दैट इज correct here. Now the next thing which we will put here, that is हमने यहाँ पर वैल्यू का इस्तेमाल किया, क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो एम्प्टी है, ठीक है, तो क्या होगा, और वैल्यू है तो क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि देन, और इसको बोला कि ये हो जाए रेड कलर में, ठीक है। अगर जैसे ये फिल्ड हो जाए इसके अंदर डेटा, तो मैं इसे रेड में चाहता हूँ। एल्स अगर रॉन्ग हो गया, कंडीशन मैच नहीं करेगी, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप दे देंगे यहाँ पर इसको ग्रे कलर। ये हमारा कोड यहाँ पर है। ये 2 लाइनें हैं जो कोड की आपको लिखनी है, बस ध्यान देना है आपको कुछ बातों का। जैसे आपने यहाँ पर कलर का चुनाव कर लिया है, अब इसमें आप जानते हैं कि पार्टी लेजर डिफ़ॉल्ट टैली में एम्प्टी होता ही नहीं है, जो आपकी स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा है। ये कभी भी एम्प्टी ऊपर नहीं होता है, ये ऑटो पिक कर लेता है लिस्ट ऑफ लेजर्स में से एक पर्टिकुलर
लेज़र को जो अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में है, तो वहाँ पर ए से शुरू करेगा और उसको पिक कर लेता है। तो आपको कुछ और कंडीशंस सीखनी होंगी ताकि आप एक अच्छे कोड को लिख पाएँ यहाँ पर। तो हमारा ये कलर कोड जो है वो काम कर रहा है। बेसिकली रेड कलर दिया गया है तो रेड अपना पूरा काम कर रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक में जो हम सीखने वाले हैं वो कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो अच्छी लगने पर लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट भी बनता है, आप कमेंट कर दीजिए। साथियों, आज कोडिंग सीखने की बारी है। आज टीडीएल कोडिंग में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर हमने सेल्स वाउचर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कैश एंट्री लेने के लिए। इसका एक छोटा सा टीडीएल कोड सिर्फ 4 लाइनों में, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 4 लाइनों में हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। सीधे मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ जहाँ पर हम ये कोड लिख रहे हैं आपके लिए। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है कि आप इस बात को समझिए कि टैली में एंट्री करने के लिए अलग अलग गेट्स हैं यानी कि दरवाजे हैं। उनमें से जो दरवाज़ा जहाँ पर हम किसी पार्टी के नाम को लिखते हैं वो होता है आपका फील्ड। तो आपने हैश के साथ में फील्ड का चुनाव किया क्योंकि आप एग्जिस्टिंग टैली के किसी दरवाजे को, एंट्री गेट को मॉडिफाई करना चाहते हैं, इसलिए हैश लगाना जरूरी है। कॉलन इसके बाद हमें जो चलना है वो टैली में चलना है। सीधे आप जो स्क्रीन पर एंट्री करते हैं यहाँ पर जहाँ पार्टी लेज़र है या सेल्स है, यानी कि ये जो हमारा एंट्री गेट है, ये दरवाज़ा है, इस दरवाजे का नाम है EI कंसाइनी। ये हमारा EI कंसाइनी हमने यहाँ पर ले लिया। और ये जो कोड आप सीख रहे हैं वो लाइफ टाइम आपके काम आएगा। जब कोई भी टैली का वर्जन आ जाए आपकी कोडिंग इसी पैटर्न को फॉलो करेगी। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल उंगली पकड़ करके स्टेप बता रहा हूँ कि अपने नोटपैड पर आपने पहली लाइन शुरू कर दी, हैश फील्ड कॉलन EI कंसाइनिंग, और उसके बाद में दूसरी लाइन, क्योंकि कोड टोटल 4 लाइनों का ही है, दूसरी लाइन की शुरुआत कर देते हैं। अब दूसरी लाइन में क्या है कि हमने वहाँ पर एक सॉरी सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एक चौकीदार बिठा दिया। चलिए चौकीदार की बारी। तो यहाँ पर चौकीदार का काम क्या है कि दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड को बैठना है और कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल क्या करना है कि देखो जो भी कोई आपके पास आ रहा है, ये मैंने लिखा कैश वार्निंग, मैंने लिख दी है इसको, ठीक है, आप इसको बदल भी सकते हैं आगे। तो कैश वार्निंग में आपने क्या चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 चीज़ें जो गार्ड का काम है, वो काम कि पहले देखो कि क्या कोई आपके पास सेल्स का बिल लेकर के आया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको हैश टैग 2 लगाते हैं हम टैली में और इसको लिख देते हैं वाउचर, टाइप कर देते हैं। तो VOUCHER टाइप कर दिया मैंने इसको। अब ध्यान क्या देना है कि वाउचर टाइप का जो नेम है वो ध्यान रखना है। मैं पूरा ही लिख रहा हूँ इसको। सो वाउचर टाइप नेम मैंने बोला इसको इज इक्वल्स टू, और वो मैंने दे दिया इनको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जिस वाउचर टाइप का नाम मुझे लेना है। तो चौकीदार ने चेक करना है क्या, सेल्स, क्योंकि वाउचर का नाम है सेल्स। अगर आपको वाउचर का नाम बदलना होगा उस पर अभी आएंगे, फिलहाल मैं सेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ।
ये चेक कर रहे हैं ना कि क्या बिल पर यानी कि एंट्री पर चौकीदार का काम, सिक्योरिटी गार्ड का, कि बिल को चेक करो क्या उस पर सेल्स लिखा है, और यानी कि एंड इंग्लिश का वो हमें एक और काम करना है, दैट इज AND एंड। और अब साथ ही साथ ये चेक करो कि क्या लेजर का नेम भी कैश है क्या। मैंने यहाँ पर डॉलर का इस्तेमाल करना है, ठीक है, डॉलर ले लेते हैं सिंगल, और लेजर, ठीक है। तो वाउचर टाइप में हैश ले लिया और लेजर में डॉलर ले लिया, उसको कंप्लीट करते हैं लेजर नेम से, ये नेम हो गया, इज इक्वल्स टू, क्योंकि मैंने इसे जूम किया हुआ है इसलिए आपको अलग अलग लाइनों में दिख रहा है, स्मॉल में ये सिर्फ दूसरी लाइन ही अभी चल रही है, वो कंप्लीट नहीं हुई है। और मैंने यहाँ पर दे दिया इनको, बोला कि भैया ये होगा कैश, ये मैंने इसको कैश में बता दिया। दो बातें मैंने इसको बता दी, तो ये चेक करेगा क्या, एक तो सिक्योरिटी गार्ड ने चेक करना है कि कैश का लेजर ना हो और सेल्स का वाउचर ना हो, ठीक है। तो फिर क्या करना, क्योंकि अभी मैंने उसे कुछ बताया तो है नहीं, मैंने उसको बोला बस कि भाई सेल्स का वाउचर ना हो, जैसे कि हमारा वाउचर सेल्स का है, और कैश का लेजर ना हो, ठीक है। तो करना क्या है वो बताना पड़ेगा भाई उसको, सिक्योरिटी गार्ड को। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं उसको एक छोटी सी बात, हम कह रहे हैं भाई ध्यान देना, ठीक है, एक छोटी चीज़ का, कि ध्यान दे कैश सेल्स अलाउड नहीं है, ठीक है। चलो जी इससे बात कर लेते हैं कैसे। तो ये जो बोल रहा है वो यहाँ पर एक छोटा सा, यानी कि दो लाइन और हो जाएंगे, तो ये जो बता रहा है उसको हम बनाते हैं सिस्टम फॉर्मूला। तीसरी लाइन इसको मैंने कर दिया सिस्टम और फॉर्मूला, ठीक है जी, ये हमारा फॉर्मूला FOU, सॉरी फॉर्मूला है फंक्शन नहीं, सो फाउंटेन में से फॉर्मूला, ये हमने फॉर्मूला कर दिया इसको कंप्लीट, ठीक है जी। अब सिस्टम फॉर्मूला को बोला क्या हमने, हमने एक छोटी सी बात बता दी उसको कि क्या बताना है, वो बताना है कैश वार्निंग। आपको याद होगा ये ऊपर जो हमने कैश वार्निंग लिखी थी यहाँ पर, ये हमारा कैश वार्निंग जो है वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। उसको बता दो कैश वार्निंग को नीचे कि बात कैसे करनी है, क्या जवाब देना है, एक छोटा जवाब देना है। वो क्या देना है, वो जो मैंने अभी हिंदी में आपको दिखाया है वो उसको कह दीजिए कि प्लीज नोट, ठीक है, कैश एंट्री इज नॉट अलाउड फॉर एग्जाम्पल, ये हमने इन्वर्टेड कॉमा में इसको रख दिया, ठीक है जी। तो ये कुल मिला करके 4 लाइनों का कोड आपके लिए रेडी हो गया। थोड़ा सा ऊपर है, इसको थोड़ा सा और जितना जूम आउट करेंगे वो लाइनें छोटी हो जाएगी, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, तो आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो 4 लाइनें हमने इसकी लिख दी है, इसको आपने सेव कर देना है, ठीक है। इसको सेव कर दीजिए आप सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट यानी कि नोट पैड पर, इसको सेव करके फाइल का नाम रख दो, Ctrl+S कर दीजिए सेव। जब आपका सेविंग विंडो आएगी तो वहाँ पर आपने क्या करना है, उसका एक नाम रख करके उसके पाथ को, URL को कॉपी कर लेना है और आ जाना है Alt+Ctrl+T पर, ठीक है जी। ये आपका TDL एडॉन्स के लिए आ गया। F4 को प्रेस करेंगे और आपने यहाँ पर जो है यस करके पाथ लिख देना है या सर्च कर लेना है फाइल को, जो आपका टेक्स्ट फाइल आपने बनाई है उसको यहाँ पर सर्च कर लेना है और इसको कर देना है Ctrl+A एक्सेप्टेड। अगर आपने कोई लाइन जो लिखी और उसमें कुछ गड़बड़ है, जैसे कि यहाँ पर देखो टाइपो करेक्शन, ठीक है जी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तो वो आपको बता देगा एरर क्या है, उस एरर को आपने ठीक कर लेनी है, ठीक है। हम भी चलते हैं नीचे, यहाँ हम नीचे अपने कोड पर पहुँच गए जहाँ पर हम देख रहे थे कि भाई हमारा टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है। आपने भी नहीं बताया, नहीं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते थे कि सर यहाँ पर छोटी सी गड़बड़ हो गई है, इसको ठीक किया,
ऑल्ट कंट्रोल टी पर हम है, F4 करेंगे, कंट्रोल A करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे और पहुंच जाएंगे वाउचर में। वाउचर में सेल्स का वाउचर F8 से आ गया, लैपटॉप पे FN की से ले लीजिए, बटन बार से ले लीजिए कैश। ये जो आप कैश ले रहे हैं एंटर, और एंटर करते ही वो आपको यहाँ पर रोक देता है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है प्लीज नोट कैश एंट्री इज नॉट अलाउड। उप्स, ई एरर करके दिखा दिया स्क्रीन पर। ठीक है, अब जितनी बार आप एंटर करके आगे बढ़ेंगे वो उसने उसको रोक दिया है। यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर लेजर का नाम लिख दोगे यहाँ पर तो ये उस लेजर को आगे बढ़ने ही नहीं देगा। जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ विशु शर्मा ट्रेडर्स ले लेता हूँ जी। ठीक है, उसके लिए मुझे यहाँ पर बदलाव करना पड़ेगा। वो बदलाव होगा ये वाला, विशु शर्मा ट्रेडर्स। ठीक है, कंट्रोल एस, इसको फिर ले चलते हैं इधर, पीछे आते हैं, ऑल्ट कंट्रोल टी, F4, कंट्रोल ए। कोई एरर होगी तो दिखाएगा, नहीं तो चल पड़ेगी एंट्री। तो ये विशु शर्मा, एरर यहाँ पर आ गई। कह रहे हैं जी वहाँ मैसेज में तो ये लिखा है कि कैश एंट्री इज नॉट अलाउड। ठीक है, सो इसको चेंज कर दीजिए प्लीज। द कस्टमर इज अ डिफॉल्टर, और जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिख दो। मैं क्यों कहूँगा आपसे कि क्या लिखना है, वो आपका डिसीजन है, नहीं तो विशु जी नाराज हो जाएंगे यहाँ पर। कोई नहीं, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एंट्री में छोटा सा बदलाव कर दिया कि दिस कस्टमर इज नॉट अलाउड, तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा 4 लाइनों का कोड तैयार हो गया है। आपने वीडियो पूरी देखी है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये लर्निंग कोड लिखना आ गया या नहीं आया, और आपने इसे टेस्ट कर भी लिया है नहीं कर लिया। हो सकता है आपने इसको डेवलपर पे टेस्ट किया हो, कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसे डेवलपर पे ले जाओ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं नोटपैड पे डायरेक्ट करना है तो आप नोटपैड पे कर सकते हो, जहां आपकी इच्छा वहां पर इसको तैयार करिए। किसी भी बिजनेस के अंदर जब आप कैश की एंट्री करते हैं तो वहाँ पर कैश की एक लिमिट इनकम टैक्स ने सेट की हुई होती है। यहाँ पर हमने एक ब्लॉकर लगाया हुआ है जो कैश ट्रांजैक्शन 10,000 रुपये से ऊपर होते ही अलर्ट का मैसेज देगा और एंट्री को ब्लॉक कर देगा। आज के इस सेशन में आप कुछ खास चीज़ें सीखने वाले हैं। एक तो TDL कोड बनाना आप सीखेंगे और साथ ही साथ उसकी एंट्री भी करना आप सीखोगे। हमारे चैनल का मकसद आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपको कुछ अच्छी चीज़ें सिखाना जो कि एजुकेशनल पर्पज से हैं, और ये जो वर्जन है आपका TDL का वो 1.1 है, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में आप इससे पिछला भाग देख चुके हैं, उस वीडियो को भी देख लेंगे तो और बेहतर चीज़ें आपको समझ आएगी। हालांकि आज का वीडियो पूरा आपको शुरू से देख करके यूज़ करने में आसानी होगी। तो हमारे इस चैनल पर आपको लगातार हम फ्री TDL कोडिंग देते रहते हैं और कोड बनाना सिखाते हैं। पहले मैं फ़िलहाल आपको कोड बनाना सिखा देता हूं ताकि आप इसको आसानी से काम कर पाएँ। अब इसके लिए आप चाहें तो टैली डेवलपर का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर आप नोटपैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल आपके लिए स्क्रीन पर नोटपैड का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि जो चीज़ें आपकी स्क्रीन पर हों वो आपको साथ साथ दिखती रहे। और हमारे कोड की जो खासियत है वो एक खासियत ये रहेगी कि आपका कोड सिर्फ और सिर्फ 4 लाइनों में है। बिल्कुल सही सुना आपने, 4 लाइनों में आपका ये कोड कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए आइए TDL कोड सीखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको लेनी है वो एक डिफ़ॉल्ट टैली के अंदर अगर आप फील्ड में बदलाव करते हैं तो आपको मॉडिफायर हैश का इस्तेमाल करना है, और आप यहाँ पर फील्ड लिख लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पर एक फील्ड को ब्लॉक करने वाले हैं। फील्ड का मतलब ये जो हमारी टैली की स्क्रीन है यहाँ पर हमारा पार्टी नेम जो है वो फील्ड हम यहाँ पर ब्लॉक करना चाहते हैं। तो फील्ड का नाम लेना ज़रूरी है जहाँ पर ये कोड काम करने वाला है। मैंने यहाँ पर EI कंसाइनिंग दे दिया है, जो कि आपने मेरे पिछले सेशन में ज़रूर सीख लिया होगा कि कैसे EI कंसाइनिंग काम कर रहा होता है।
सोनी जी की रिक्वेस्ट पर वॉल्यूम को थोड़ा सा लाउड किया जा रहा है ताकि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर वॉल्यूम थोड़ा डाउन चल रहा था, तो आज वॉल्यूम की प्रॉब्लम नहीं आएगी आई बिलीव। और अब इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक कंट्रोल लगाने वाले हैं। मैंने यहाँ पर कंट्रोल का इस्तेमाल कर लिया, कंट्रोलर जो इसको ब्लॉक करेगा, और उस कंट्रोल का एक नाम देना जरूरी है। जैसे पिछले सेशन में हमने बात की थी कैश वार्निंग, तो हम यहाँ भी आज कैश वार्निंग का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। ये हमारा कैश वार्निंग हो गया, जिसका हम एक सिस्टम फॉर्मूला नीचे बनाएंगे। पिछला वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बारीक से बारीक डिटेल मैंने आपको वहां पर दे दी है। तो ये जो हमारा फील्ड है EI कंसाइनी, ये हमारा जो हम पार्टी लेजर का नाम लिखते हैं, सेल्स लेजर का नाम लिखते हैं, वहाँ पर जो जगह होती है उसको हम कहते हैं EI कंसाइनी यहाँ पर। और कंट्रोल यानी कि हम यहाँ पर एक बैरिकेटिंग कर रहे हैं, चेकिंग पॉइंट लगा रहे हैं कि वो उसको पहले रोके और रोक करके चेक करे कुछ खास चीज़ों को। वो उन्हें क्या क्या चेक करना है वो हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले तो हम चेक कराना चाहते हैं कि जो हमारा वाउचर टाइप नेम होगा वो चेक कराना है। तो मैं यहाँ पर इसमें हैश को 2 बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, वाउचर लिख रहा हूँ ताकि आप इसको आराम से यूज़ कर पाए। VOUCHER वाउचर टाइप नेम। हालांकि मैं इसके लिए अगली वीडियो में सेल्स वाउचर फॉर्म का इस्तेमाल करने वाला हूं, जहां पर आप इसे आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। ये दूसरा मेथड है जिसकी मदद से आप आसानी से इसको रोक सकते हैं। यहां पर मैंने इसे दिया वाउचर का नाम सेल्स, जो हमारा वाउचर है। आप जो भी वाउचर चाहें या एक से ज़्यादा वाउचर चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम एंड का इस्तेमाल करने वाले हैं, एंड गेट का, AND एंड, और यहाँ पर डॉलर का इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि हमें एग्जिस्टिंग लेजर में कुछ पॉइंट्स लगाने हैं जो चेकिंग पॉइंट्स रहेंगे, उनका इस्तेमाल हम करते हैं। तो जब भी आप कहीं भी किसी भी टॉपिक पर अगर कंट्रोल लगाना चाहते हैं तो आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे ताकि वो आपके लिए रिजल्ट बेहतर दे पाए। मैंने यहाँ पर लेज़र का नेम ले लिया और लेज़र नेम में मैं फ़िलहाल कैश ले रहा हूँ। मैंने आपको पिछले सेशन में दिखाया था कि आप कैसे कैश एंट्री को ब्लॉक करते हैं, लेकिन वहाँ पर अमाउंट की लिमिटेशन नहीं दी गई थी। आज ये 1.1 यानी कि पिछले वीडियो का एक्सटेंडेड एडवांस्ड वर्जन है, जिसमें हम आगे की चीज़ें भी कर रहे हैं। तो आप ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपसे। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा एंड आ गया। फिर से हमें एक बार और एंड का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। आप चाहें तो यहाँ पर प्लस का सिंबल भी लगा सकते हैं, लेकिन बिना प्लस के भी आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं ताकि हम अपना फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर पाएँ। तो हमें यहाँ पर डबल डॉलर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिखने वाला हूँ एज अमाउंट। ठीक है, एज अमाउंट करने पर ये हमारे लिए अमाउंट पूछेगा और उसको रोक देगा उस लिमिट पर, एज अमाउंट, और उसके बाद आगे का प्रोसेस। अगर अमाउंट हमारा 10,000 से अबव हो जाता है तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है। सो अब यहाँ पर हम एक सिंगल डॉलर के इस्तेमाल से इस फॉर्मूला को आगे पुट करने वाले हैं। अमाउंट जो इस लेज़र के अंदर इस्तेमाल होने वाला है वो अगर ग्रेटर देन 10,000, आप सिंपल इसको लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। 1, 10, 100,000, 10,000, और इसके बाद में आपने इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, बंद कर देना है। सो अभी हमारे जो 2 लाइनें हैं वो सिर्फ 2 लाइनें ही हमने लिखी है। लाइनें थोड़ी बड़ी है बट डू नॉट वरी, मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपको सिर्फ 4 लाइनों का कोड ही आज सिखाने वाला हूँ, तो ये हमारी 2 लाइनें जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब आगे चलते हैं।
और यहाँ पर हमने नेक्स्ट लाइन शुरू कर देनी है, लाइन नंबर 3। वो भी बहुत छोटी सी लाइन है जो कि सिस्टम फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो एक हम सिस्टम फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, सिस्टम, और उसके आगे आपको फिर यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर देना है, फॉर्मूला ब्रैकेट एंड, और उसके बाद में जो आप फॉर्मूला लिख रहे हैं उसका नाम आप ऊपर ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। आपको याद होगा आपने यहाँ पर कंट्रोल में जो लिखा है वही आपके सिस्टम फॉर्मूला का टाइटल रहेगा और उसकी फिर डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी है। तो मैंने कैश वार्निंग कर दिया, यहाँ पर कैश वार्निंग ऊपर पहले ही डिफाइन किया गया है। और अब इन्वर्टेड कॉमा में आप जो मैसेज लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं ताकि उन्हें पता तो चले कि यहाँ पर क्या अलर्ट आप दे रहे हो। ठीक है, मैंने बस छोटा सा अलर्ट लिखा है अभी, और 10,000 110 इसको ऐसे करते हैं, 100,000 10,000 अलर्ट में मैंने सिर्फ 10,000 लिखा ताकि मैं इस कोड को चेक कर पाऊँ कि क्या ये प्रॉपर काम कर भी रहा है या नहीं काम कर रहा है, क्योंकि पीछे जो मैंने कोड बनाया था वो मैंने डिलीट कर दिया है। फ्रेश कोड आपके लिए लिख दिया है, कंट्रोल एस कर रहे हैं और हम सीधे टैली पर स्विच कर जाते हैं, थोड़ा सा बाहर की तरफ पहुंचते हैं, ऑल्ट कंट्रोल टी, बिल्कुल सही सुना आपने, ऑल्ट कंट्रोल टी F4 कंट्रोल ए, यहाँ पर हमने इसको यूज़ कर लिया है। अब हम सीधे वाउचर पर चलेंगे और वाउचर पर कैश की एंट्री देते हैं। एक बार सेल्स का लेज़र ले लेते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं और इसकी एंट्री यहाँ पर 2 पीस की एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर अमाउंट हमारा आगे बढ़ चुका है, यहाँ एरर आ गई है और एरर में सिर्फ 10,000 लिखा हुआ था इसलिए इसने एरर दिखाई है। अब कोड को थोड़ा सा और बेहतरीन बनाते हैं, एडवांस बनाते हैं, जिसके लिए आपको क्या करना है, चैनल पर थोड़ी चीज़ें आपको और समझनी है कि हम आपकी कैसे हेल्प कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमने ढेर सारी आपके लिए फ्री टीडीएल कोडिंग बनाई हुई है। कोई भी टॉपिक जो है उसका एक पर्टिकुलर वर्जन हमने आपको दिया है। कोई चीज़ जो आपने रिक्वेस्ट की होगी तो हमने उसको ज़रूर ऐड कर दिया होगा, तो उसका वर्जन 1.1 1.2 2.1 ऐसे बना करके आपको दिया है। नीचे हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी है, अगर आपके पास कोई कोड है जिसमें कोई एरर आ रही है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हम उसको चेक करके आपकी मदद कर देंगे, या कोई टीडीएल आप चाहते हैं तो हम आपके लिए फ्री टीडीएल बना देंगे। इसके साथ साथ हमारे चैनल पर अब जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी वीडियोस के अंदर हमने यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ लिंक। जो कोड हमारे बड़े होते हैं उनको हमने एक कोड दिया होता है यहाँ पर, जिसका पीडीएफ लिंक आपकी स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है। उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरीके से डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता जा रहा है। अब इसके बाद ध्यान से कि जो टीडीएल आपको मिल रहा है वो आप हमें कमेंट करते हैं तो हम उस कमेंट के आधार पर आपके लिए टीडीएल बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेट किया आपको कि हमारी जो एक्सेल लिस्ट है उसमें हम डेट वाइज इसकी एंट्री कर रहे हैं। हमारे व्यूअर का जो भी नाम होगा, उनका ऑर्गेनाइजेशन का वो लिखा, उनकी जो रिक्वेस्ट है वो लिख दी गई है, उनकी जो ईमेल आईडी है हमारे पास उसको हमने हाइड कर दिया। टीडीएल जो आपका यहाँ पर दिखाई देगा वो कब बनेगा वो पता चल जाता है। अगर कोई टीडीएल नहीं बना तो उसमें एक प्रॉब्लम होगी कि आपने जो मैसेज दिया है वो पूरा नहीं होगा, डिटेल मिसिंग होगी, या आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं होंगे, इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपको वो वीडियो या टीडीएल नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि अभी का हमारा कोड है, इस कोड में आपको कोड लिखना सिखाया गया है, तो छोटा कोड है, आराम से आपका इस्तेमाल हो सकता है। आप इस मैसेज को बढ़ा भी सकते हैं, अलर्ट 10,000 से ज़्यादा कैश एंट्री अलाउड नहीं है। मैंने इसे हिंदी में लिख दिया है, आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज अलर्ट above 10,000 or more than 10,000 rupees cash entry is not allowed as per income tax rule
जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग आप अमाउंट यहाँ सेट कर सकते हैं। कंट्रोल एस, चलते हैं सीधे टैली पर और यहाँ थोड़ा सा बाहर आते हैं, ऑल्ट